दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपको मैंने कंपाउंडिंग की ताकत बताई थी और आपको बताया भी था कि अगर आप हर साल अपने पोर्टफोलियो में 20% CAGR रिटर्न जनरेट करते हो तो भाई वो बहुत बड़ा होता है। उतना गाइस कोई बड़ा बड़ा फंड मैनेजर भी नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसी बीच में जिनके पोर्टफोलियो का साइज छोटा होता है या फिर जिनके रेगुलर SIP प्लान होते हैं तो उनके पास मौका बहुत होता है, वो रिस्क भी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑल वी नीड इज़ 26%। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, बताया था कि 26% अगर आप पर एनम पैसा निकाल लेते हो, मतलब पैसा बनाते हो, हर 3 साल में पैसा डबल होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप FD के रेट से परेशान हो कि स्टॉक मार्केट में आए हैं या फिर आपका गोल ये है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, आपकी एज अगर 20, 25, 30, 40 साल भी है, तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले 15-20 साल में रेगुलर SIP से अच्छे स्टॉक में आपके पैसे बनेंगे और बनते ही रहेंगे। तो इसी बीच में गाइस 2 ऐसे स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के पर्सनल फेवरेट हैं और इसको लेके मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुलिश हूँ। कंसिस्टेंट एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंट ROE है और कंसिस्टेंट पैसे बनाए हैं। बस एक ही चीज़ है दोस्तों, वो है इनके EPS के दम पे इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सी कंपनी है, हमें लर्निंग क्या सीखनी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस SIP इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों लमसम की बात की जाए तो लमसम कब किया जाता है, जब आपको वो स्टॉक में बहुत भरोसा हो। जब स्टॉक लमसम की बारी कब आती है, जब MOS पे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको दोस्तों इस चैनल पे मैंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। बहुत लंबे अरसे से मैंने एक चीज़ बहुत फोकस किया है, वो है मोट और वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और उसके साथ साथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और गाइस स्टॉक मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी भागेगा नहीं। बस आपको स्टॉक मार्केट से भागना नहीं चाहिए। और लॉन्ग टर्म अगर आप SIP करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इसने बताया कि 1 लाख हर 3 साल में 26% रिटर्न से कितना होता है गाइस, 3 साल में 2 लाख, मतलब हर 3 साल में आपके पैसे डबल होते हैं। और इसी कैलकुलेशन से अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहते हैं 20 सालों तक दोस्तों, तो आपके 1 लाख बन जाएंगे 1 करोड़। और ये दोस्तों कितना गुना है, मतलब 100 गुना के आसपास है। जो बोलूँगा क्वाइट गुड, क्या बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों अगर आप पकड़े चलिए कि अपनी SIP को बढ़ाते रहते हैं, अच्छे स्टॉक्स में लंगड़े घोड़े से काम नहीं होगा। वो घोड़ा जो सही में चारा खा के भागने की रेडी है। तो जी हाँ दोस्तों, चारा इधर पे हो गया कंसिस्टेंट EPS और घोड़ा हो गया अच्छे स्टॉक। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके पैसे 101% बनेंगे। हम लोगों ने पैसे बनाए हैं, बना भी रहे हैं, आगे बनाएंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि निफ्टी और इंडेक्स कहाँ जा रहा है। निफ्टी इंडेक्स के बिना दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में जैसे बताया 2030 और 2040 तक बहुत सारे नए एक्टिव पार्टिसिपेंट मार्केट में आएंगे और स्टॉक मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा और मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ता है। तो आने वाले कल में आप पकड़ चलिए कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके प्राइस बढ़ते रहते हैं। शॉर्ट टर्म में दिक्कत होता है कि लॉन्ग टर्म में गेन ज़रूर होता है। ऐसा ही एक स्टॉक है, अगर आप देखें सबसे पहले समझिए, नाम देख के बहुत लोग भागते हैं। आप चाहे तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो लर्निंग है उस लर्निंग को सीखने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो भैया वो स्टॉक ही नहीं। अगर आप देखें तो 10 साल में इस कंपनी का अगर आप CAGR कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 20% के आसपास है, 5 साल में 14% के आसपास है, 3 सालों में 16% के आसपास है। अगर आप ऑन एन एवरेज निकालें तो 15% से 20% के आसपास निकल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो हर एक बेसिस पे गाइस ये 20 से ऊपर है, खराब केस में भी। इसी की वजह से दोस्तों मार्केट में सब EPS की वजह से अच्छे स्टॉक डेट कम होता है। बिजनेस सही है, बिजनेस खत्म नहीं होने वाला है, भागते रहते हैं। आपको मैंने इसके पहले रिलैक्सो का एग्जांपल दिया था, लेकिन इसमें रिलैक्सो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक अच्छा स्टॉक है जो असली में पैसा नहीं सोना बना रहा है। अगर आप देखें तो 10 साल में ऑन एन एवरेज गाइस 55% का, मतलब 57% के आसपास इसने पैसा बना के दिया है। 5 साल की बात की जाए 50% के आसपास है, 3 साल की बात की जाए 49% के आसपास है, 1 साल में 194% का इसने रिटर्न दिया। लेकिन दोस्तों कितना चाहिए, 26%। तो आप पकड़ चलिए वर्स्ट केस में भी इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि आपके पैसे बनाते ही रहेगा, बनाते ही रहेगा। मैं वर्स्ट केस बात बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों ये 30 से 35% हो गया तो आपके पैसे कितना बनेंगे, हर 2 साल में ही डबल होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप देखिए ROE से गाइस मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी ये बतलाता है कि कंपनी अपने इक्विटी के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे 15-17 के आसपास है, जो मेरे पैरामीटर में फिट बैठता है। और गाइस इसी पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे कमाए भी हैं। अब नाम क्या है स्टॉक का, एस्ट्रल लिमिटेड। बात की जाए दोस्तों, इसके पहले इसका नाम था एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, अभी नाम हो गया एस्ट्रल लिमिटेड। आपको पता है गाइस कि पाइप और एडहेसिव में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। वेट दोस्तों अभी इनके पीयर्स को भी आना बाकी है। अगर आप देखें
36,000% का इस रिटर्न बना के दिया है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि इधर पे ये अपने ऑल टाइम हाई को नहीं लगाया, गिरा भी, और हमने गाइस इधर पे बहुत ही अच्छा पोजीशन बनाया था। ऑफकोर्स दोस्तों 900 के लेवल तो मैंने दबोचा था, लेकिन फिर भी मैंने 1200 पे भी ऐड किया है, 1300 भी ऐड किया है, और रिसेंटली गाइस 1750 पे भी मैंने ऐड किया है। ऑफकोर्स मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया था, और उधर पे प्रॉफिट बुकिंग करके मैंने कहाँ पे पैसा लगाया था, SIP के माध्यम से, किसमें, प्रिंस पाइप में। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताया कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ऑफकोर्स आते रहता है, और जहाँ मुझे दिखाई पड़ता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी है तो इधर पे क्रैश का मौका मिला था, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन को बियॉन्ड स्टॉक ने और अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट सुप्रीम होता है, लेकिन स्टॉक ने बताया कि भाई बने रहना पड़ता है। तो ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है, प्रिंस पाइप भी है, लेकिन दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, आपके पैसे गाइस 101% ज़रूर बन सकते हैं। कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से कुछ ट्रेमेंडस रैली आ गई है, एक साल लो से कंपेयर करें 3 गुना भाग चुका है, तो कभी भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन जैसे बताया कि अपनी SIP को जो कमिटमेंट है उसको भूलिएगा मत। कोई भी अच्छा स्टॉक 15-20% कभी भी गिर सकता है, लेकिन दोस्तों पैनिक वही करता है जो मार्केट में नया आता है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा फियर होता है। स्टॉक मार्केट में गिरावट अगर होगी तो अच्छे स्टॉक में रिकवरी भी आएगी। मार्केट कैप की बात की जाए तो 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से डबल ट्रिपल ट्रेड कर रहा है, इसीलिए वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप मुझे इस रेट पे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। पता है रिसेंटली गाइस इसने बोनस भी दिया था, और हमें बोनस का भी लाभ जरूर देखने को मिला था। अगर आप देखें मार्च 21 का जो डेटा है उसमें प्रोमोटर्स के पास 55% का स्टेक देखने को मिलता है। एडहेसिव में भी काम करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। FIS और DIS ने जम के माल बटोरा है। FIS की बात की जाए तो 20% के आसपास स्टेक देखने को मिलते हैं। DIS की बात की जाए उनका भी बहुत ही हेल्दी परसेंटेज देखने को मिल जाता है। इनके पास 1800 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है, विच इज क्वाइट गुड। इसी का मैं डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें ROE 20 के ऊपर देखने को मिलती है, ROC विच इज क्वाइट गुड 27 के आसपास है, करंट रेशियो 1.84 के आसपास है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपनी के सारे मैट्रिक बहुत ही अच्छे हैं, और जैसे बताया कि 26% पे हमें फोकस करना है। अगर उससे मिल जाए तो भैया बहुत ही शानदार है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से पाइप कल्चर, मैं बताया कि जितना इंफ्रा में काम होगा, वाटर बॉडीज़ में काम होगा, नल नाले बनेंगे, इसमें पाइप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। बहुत सारे विकल्प है, फिनोलेक्स भी है, प्रिंस पाइप भी है, एस्ट्रल है, उसके साथ बहुत सारे प्लास्टिक वाले बिजनेस भी है। लेकिन दोस्तों इन सब पे याद रखिएगा कुछ ज़्यादा ही फोकस अभी FIS और DIS को देखने को मिल जाता है। हैंड में की बात की जाए दोस्तों, जब प्रिंस पाइप को अच्छे से बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब प्रिंस पाइप मैंने एंट्री की थी, आपको खुलेआम बताया था 350-400 के आसपास लेवल, इफ एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, उस समय ही मैंने बताया था वीडियो बना के कि मैं एंट्री कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं गैस उस समय एस्ट्रल का जो भाव था वो काफ़ी टूट चुका था। उधर पे प्रिंस पाइप में हमने एंट्री की थी, तो अच्छे खासे पैसे बने। लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में प्रिंस पाइप और ही भागेगा, बिकॉज प्रिंस पाइप की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार वाली कंपनी है। अगर आप एस्ट्रल को होल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्राइस महंगा लगता है, तो गाइस इधर पे प्रिंस पाइप ने रैली बहुत दी है, लेकिन अपने EPS के दम पे ये मार्केट में बहुत ही अच्छा कर रहा है। ऑफकोर्स याद रखिएगा एक छोटी कंपनी है तो रिस्क भी रहती है, लेकिन याद रखिएगा रिस्क उधर पे ही होता है जब बिजनेस नहीं समझें। अगर बिजनेस आपको समझ में आता है फंडामेंटल, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसके बारे में रिव्यू भी किया, बताया भी है। इन सब कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही सही है, और मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे, इवन दोस्तों मैं अभी भी एकोमोडेशन कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अब ऐसा नहीं कि मैं एकोमोडेशन कर रहा हूँ तो प्राइस नहीं गिरेगा। ऑफकोर्स कर सकता है, गिर सकता है, तो मेरे पास तो एडिशनल फंड है, लेकिन मैं इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ। आने वाले कल में जो वैल्यूएशन है गाइस इनके बहुत ही प्रॉमिसिंग। अगर आप देखें तो 36 का पी है, जहाँ पे एस्ट्रल का पी 100 के ऊपर है। तो प्रॉफिटेबल की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इनके जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे तो 100 करोड़ के ऊपर गैस प्रॉफिट था, जो मैं देख के सही में दंग रह गया। और इसी की वजह से गैस प्राइस भाग रहा है, और आने वाले कल में मुझे लगता है कि ज़रूर भागेगा। और जिस भाव पे अभी हैप्पीस्ट माइंड है, मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में ये ज़रूर दिखा सकता है। मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी दम है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। 1 साल की बात की जाए, चूँकि नई लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी प्रिंस पाइप, और उधर से अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप ने 600% रिटर्न बना कर दिया है। इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा कि एस्ट्रल खराब हो गया। एस्ट्रल दोस्तों आपको स्टेबिलिटी देता है और प्रिंस पाइप ग्रोथ देता है। तो मेरे हिसाब से आराम से अपना 50-50 रेशियो या फिर 70-30 का कर सकते हैं। बहुत डिफेंसिव है तो 70 एस्ट्रल 30 प्रिंस, और बहुत ही एग्रेसिव है तो 60-70 के आसपास प्रिंस और 30 के पास एस्ट्रल। और दोनों दोस्तों अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक पारी खेलते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट आधा भी हुआ था, आपने देखा, लेकिन अभी की बात की जाए 1.5-2 सालों में स्टॉक मार्केट अपने बॉटम से डबल हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑफकोर्स मार्केट में बहुत रैली आ चुकी है, तो मार्केट में करेक्शन कभी भी हो सकता है कोई न्यूज़ की वजह से। लेकिन जैसे बताया कि मार्केट छोड़ के भागना नहीं है, और अपने अच्छे स्टॉक जो ग्रोथ दे रहे हैं उधर पर टिके रहना है। तो इन सब स्टॉक को फोकस करें, पैसा धरी बन रहा है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन करता होगा इसकी इधर पे एकोमोडेशन करते रहें। SIP इज द बेस्ट वे से बताया कि अगर आपके पास लमसम नहीं है, सैलरीड पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो इन सब पे फोकस रखिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आपके पैसे
से ज़रूर बन सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। फोकस करिए लर्निंग के एबिलिटी को बढ़ाइए, और दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना जेन्युइन जो वीडियोस है वो लाता रहूँ और आप सबको बेटर गाइड कर पाऊँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। मेरा कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।